वंश उद्भव से जो वंश जन्म होती वृष्णि वंश वार्ष्णेय से बड़ा अपूर्व शब्द वृष वर्षण जे वर्षा करती की वर्षा करती भगवान की वर्षा करती जड़े कह हे सूर्य तुम्हें पातर अंतर कर तुम्हें पातर अंतर कर तुम्हें कोईला ऊपर कला कला देखा हीरा चकचक हो सूर्य को पातर अंतर करती सूर्य किरण राशि को ढाली दौरान जी जमी ग्रहण कला पेचा कह सूर्य बोली कहीं ना पेचा कह सूर्य बोली कहीं ना पेचा बोली सूर्य बोली नहाती बोली कह सत्य कि सूर्य किरण को से पेचा चारिकड़े पड़ुनी दीपावधा प्राण चंद्र केते अछंती दिन रे अंध केते अछंती रात्रि रे अंध केते अछंती दिन रे रात्रि रे अंध केते अछंती दिन रे देखि रात्रि रे देखि ये चंद्र मंत्र केते जन दिन रे देखि रात्रि रे देखि केते जन रात्रि रे देखि दिन रे देखि परिबे केते जन दिन रे कि रात्रि रे देखि परिबे केते जन दिन रे देखि रात्रि रे देखि वृष वर्षणे वार्ष्णेय होचंती जे सबले वर्षा करचंती कोन वर्षा करचंती ज्ञान वर्षा करचंती प्रेम वर्षा करचंती साधना धारा वर्षा करचंती किंतु से वर्षा को धरि रखछि कि गोटे पात्र वर्षा पानी की धरि रखछि कि नाही जे पात्रटी उल्टा मुह के दिबो बसि जाउ जीवन पात्र मुह उपरक अछि पात्र भरि जाय छै माटी गोड़ी काली पत्थर रे पांजे बनता पात्र खाली अछि ऊपर को मुह अछि तळे बणा अछि भितर पसि जो बाहर पात्रता तो दरकार ना हम भितर पात्रता अछि हम भितर पात्रता का हम भितर जे पात्रता न रहे से काई कोंती अपात्र दियो अपात्र पात्रता का योग्यता पात्रता का योग्यता हम भितर योग्यता दरकार अधर्म अभिभवा कृष्ण पदस्यंति कुलस्त्रिय हे कृष्ण अधर्म पाप अधिक बढ़ी गले कुलस्त्री माने अत्यंत दूषिता होती कुलस्त्री माने दूषिता साधारण अर्थ जना आलोचना करे दरकार नहीं कुल समूह समूह कुल शब्द अर्थ है समूह स्त्री शब्द अर्थ है पितृ मातृ संयोग तर शास्त्रीय परिभाषा होची स्त्यायते शुक्र सुनिते यस्य स्त्री जे संयोग कराए संयोग सृष्टि कराए कुलस्त्री लौकिक अत्यंत कुलस्त्री घर बने ये देह भितर कुलस्त्री अछंती ये कुलस्त्री अछंती किए से प्रत्येक इंद्रिय ये माने स्त्री प्रकृतिवाचक कुलस्त्री ये कुलस्त्री कौन करछंती ना संयोग करछंती पुरुष नारी संयोग भली ये माने संसार सहित जीवन संयोग घटे दउछंती खाली संयोग घटे दउछंती सेति कि न तार भितरे सृष्टि करि दउछंती नारी पुरुष संयोग संतान उत्पादन तो ये इंद्रिय माने कुलस्त्री सेना बाह्य विषय संसार प्रति संयोग करे भीतर सृष्टि करछंती कोन सृष्टि करछंती रात्रि संग माने दास करथि तापर के सोए गले सोइला परे गोटे सांग स्वप्न देखला कॉलेज स्वप्न देखला स्वप्न से बाहर बाहर स्त्री का प्रवास स्त्री आसी सोई ता पाखे सोई सोई गले तो देखो हाकु तमे एकुटिया थला ए होछि जणिया घट तो जागा होई जागा कोन घुंची गला जागा होई ये घुंची गला
ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତଥାପି ଜାଗାକୁ ଇଏ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚୁ ଘୁଞ୍ଚୁ ଖଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘୁଞ୍ଚୁ ଥିଲା ସତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ହାତ ଟିକେ ଅକଡ଼ରେ ରହିଗଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ସିଏ ବିଚରା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲା ତା ହାତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆରେ ତୋ ହାତ କ'ଣ ହେଲା ରାତିରେ ତ ତାସ ଖେଳୁଥିଲୁ ସକାଳେ ତ ହାତ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତୋ ବାହାରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ରାତିରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତୁ ତ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ସଂସାର ସହିତ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ବିକାର ସହିତ ବିକୃତି ପ୍ରକୃତି ଠିକ ଅଛି ବିକୃତି ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକାର ବିକାର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକାର ବିକାର ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକି ସେମିତି ରଖିଦେବେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେବେ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେବା ସିଝା କ୍ଷୀର ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଯିବ ସିଝେଇକି ରଖିବ 2 ଦିନ ରଖିଲେ ବିକାର ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବସା ଦହି କରିଦେବ ଦହି ଦେଇଦେବ ଦହି ହେଇଗଲା ସେ 3-4 ଦିନ ରହିଯିବ 5 ଦିନ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ 8 ଦିନ ହେଇଗଲେ ସେ ବି ବିକାର ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଲହୁଣୀ ହେଇଗଲା ଲହୁଣୀ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଲା ଲହୁଣୀ ବି ଗରମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ଘିଅ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ କେତେ ଦିନ ରହିଯିବ ବର୍ଷ ରହିଯିବ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପୁରୁଣା ଘିଅ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ତା ଦାମ ବେଶୀ ତ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର সেই জিনিস সংস্কারিত হয়ে গেলে বেশি দিন রহব কিন্তু যে বিকার সৃষ্টি হবে সে বেশি দিন রহব না বিকৃতি বিকার বিকৃতি প্রকার প্রকৃতি সংস্কার সংস্কৃতি সংস্কার সংস্কৃতি আম ভিতরে যেতিকি সংস্কার আসব আমি সেতিকি সুসংস্কৃত হব সংস্কৃতি সম্পন্ন হব কিন্তু আম ভিতরে যদি বিকার আসি পৌঁছিলা इंद्रिय विकार मन विकार जदि विकार पहुंचला विकृति सृष्टि हो मानसिक विकृति आजिकल का आधुनिक समाज में मानसिक विकृति बेसी विकृतिर कारण हूँ कौन आम खाद्य पानी ठीक नहीं परिवेश ठीक नहीं विचार ठीक नहीं सांगसाथी ठीक ना विकृति जदि आम खाद्य पानी ठीक हम आम परिवेश ठीक हम आम सांगसाथी ठीक है आम विचार ठीक संस्कृति संपन्न हो स्त्रीसु दुष्टासु ये स्त्री होती केस कुल स्त्री बहुवचन ये देह ये इंद्रिय ये मन से स्त्री स्त्री कहीं प्रकृतिर अंश ये प्रकृति होती 8 ये प्रकृति होती केते भिन्ना प्रकृति अष्टधा भगवान श्री कृष्ण 8टी पाठ राणी अष्ट पाठ वंशी ये प्रकृति होती केते 8 भूमि आपः अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति अन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा ये 8 प्रकृति बुझिल ना आको भीतर कहबो एक तो कोठी इंद्रिय लिखा है भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि मूलाधार 2टी नासिका और मलद्वार स्वादिष्ठान 2टी रसना और योनि का लिंग मणिपुर 2टी दृष्टि और पाद ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हृदय 2टी
हृदय होची हाथ आउ स्पर्श चर्म कंठर पिठी कंठरे होची बाक श्रवण मूलाधार होची कीर्ति भूमि स्वादिष्ट होची आप जल अनल अग्नि वायु कम ठीक तर इंद्रिय के नहीं कुलस्त्री के हेले कुलस्त्री हेले इंद्रिय माने देह एबे कुलस्त्री इज कहाँ बाहाय छथि इज प्रकृति बाहाय पुरुष प्रकृति कहाँ बाहाय पुरुष तेणु ए देह बाहाय कहाँ प्राण कृष्ण को आत्माराम को ए देह बाहाय किंतु आमे भूली जाइए आमे बाहर बोलिबो मन बाहर बोलिबो इंद्रिय बाहर बोलिबे बहिर्मुखी हेले विकार सृष्टि हबो बाहर जाके जदि दिन रात बुलिबो हमको से पिलाने कोन सतरा बेटा कोन नहीं तो सेमती आम मन जाके बाहर बोलछि आम इंद्रिय जाके बाहर बोलछंती आम जीवन उत्सृंखल कुलस्त्री अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायन्ते वर्णशंकर शंकर नरकायैव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा वृत्तपिण्डोदक क्रिया एठी दुई तीनोटी विषय के आलोचना करते दुईटी श्लोक ठीक बुझिया गोटे वर्णशंकर गोटे होची वर्णशंकर आ गोटे होची वृत्तपिण्ड उदक क्रिया ए होची के गुढ़ आधुनिक भारतवर्ष केवल आधुनिक भारतवर्ष नुह समग्र सृष्टि बर्तमान ये शंकर शब्द बेसी प्रयोग होची ओडिया भाषा में स तीनोटी को आम एका भाया उच्चारण करूँ शंकर शंकर दंतेश तालव्यस तालव्यस शंकर शंकर शिव भगवान बुझेला ना नहीं दंतेश शंकर जहाँ पूर्व टिके सूचना दृष्टि कही सारी संकीर्ण शंकर शंकर हूँ परस्पर विरोधी भाव को लेकिन मिश्रण करने शंकर आम जो 1994 मसीह विदेश गुरुदेव निर्देश विदेश की विश्व लड़े से सामाजिक व्यवस्था नजर पड़े झील पिला ट्रक चलाऊ झील पिला बड़ बड़ ट्रक झील पिला चलाऊ सब काम एवं काम झील पिला करना ताको देखि से पचार से तुम देश में इनसु कहीं झील पिला कहीं पदार्थ रास्ता दे काम चिठी झील पिला टोपी टोपी लगे काम कर सी कहले जो के वयस्कर मां माने कहले द्वितीय विश्व युद्ध पर 40 वर्ष भितर यूरोप रे दुईटा बड़ बड़ युद्ध गेल दुईटा विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पर से पुरुष मानकर संख्या एते कमी गला तीनोटी झील को गोटिए पुओ तीनोटी झील को गोटिए पुओ बाध्य है समाज देशर अवस्था नहीं झील मान मजा कर जो काम पूर्व पुरुष माने करते से काम झील मान कले खाली सेतिकी नुह झील मान पूर्व घरे रहते आम जमी बर्तमान 100 वर्ष तले यूरोप से थिला झील मान घर काम करते पदा जानते बर्तमान तीनोटी को झील को गोटे पुओ उदाहरण स्वरूप जड़े जाए गोटे कार्यालय काम कर से कार्यालय धरतु 15 टी लोक काम कर 15 टी लोक केतोटी पुओ थिले 5 टी पुओ केतोटी झील थिले 10 टी झील से पुओ बाहरी था 10 टी झील का सारे काम कले से पुओ मन पड़ जीव अन्य झील को जीव झील मन पड़ जीव पुओ तो मिलना झील मन का पुओ मिलना पाश्चात्य जगत रे एयो
व्यवस्था भांगी गला समाज व्यवस्था भांगी गला तार पछरे कारण होची आ जो कथा भगवत गीता अर्जुन कहि गले से घटना सेठी द्वितीय विश्व युद्ध रे घटि गला से घटनार प्रभाव परवर्ती समय सारा विश्वव्यापी हो जाଉଛି धीरे धीरे भारत मुक्तता କରୁଛି भारत मुक्तता କରୁଛି यह सामाजिक अर्थ धर्म नष्ट हेले कुल धर्म नष्ट हो कुल धर्म नष्ट हेले संकर सृष्टि हो एठी लिखाई वर्ण संकर एक लिखाई वर्ण संकर आउ के संकर विषय लिखाई त धर्म संकर लिखाई जदि खांटी जोशी एखनटा कथा ई खांटी जोशी ना यूरोप रे इंग्लैंड आ यूरोप रो मूल भूमि ता मझिरे केते गोटे द्वीप अछि से द्वीप जेंति गोटे द्वीप नाम छै जर्सी गोटे द्वीप नाम छै आ गोटे द्वीप नाम छै गंजी तो सेठी एई जातीय गाय सब थिले से गाय को आनी आम गाय से गाय मिसे आम गाय से बलद से गाय आम बलद एमसे मिसे कल्पना नदी मिसे कि कोन सृष्टि हेले शंकर आपण जर्सी के ना आपण कोन लोक खोजती शंकर जातीय प्राणी आम स्पर्श अधिक अमलक्षम धान ये अधिक अमलक्षम धान को इंग्रजी जदि कहबो हाई यील्डिंग वेराइटी से केमिति होछि तो से पुरी धान विषय कोन कराइछि शंकर जातीय मक्का शंकर जातीय टमाटो पातल घंटा सब आजिकल जिते परिवा सब होछि शंकर अच्छा शंकर जातीय भलो कि खराब तत्काल आप देखो हम शास्त्र होछि शंकर खराब समाज होछि वर्ण संकर खराब आपण जेतले आनंद रे थे आपण जेतले आनंद रे थे प्रसन्न थे आपण को मुहर रंग कल्पना करू किबा चाक देखै से आनंद रे अछि ता चेहरा ता मुहर रंग जब दुख रे पड़ी थो जति दुख रे पड़ी थो ता मुहर रंग कल्पना करू किबा जने क्रोध रे अछि ता मुहर रंग कल्पना करू किबा जने भय रे अछि ता मुहर रंग कल्पना करू वर्ण बदले ना नहीं वो बुझे ना नहीं आनंद जने व्यक्ति अछि प्रसन्न प्रफुल्ल ता चेहरा जो रंग दुख रे पड़ी थिले भय रे पड़ी थिले विपद रे पड़ी थिले बा क्रोध रे पड़ी थिले से चेहरा रंग अलग ये होछि वर्ण वर्ण परिवर्तन आमे समस्त वर्ण परिवर्तन करू बुझेला ना नहीं को वर्ण परिवर्तन नहीं वर्ण सुंदर कोन भीतर गोटी बाहर गोटी सुन भीतर गोटी बाहर गोटी अनेक अभिनय करते भीतर जन होते अलग भाव थे बाहर गोटा पण सामने संस्कृत रे ये अछि विश्वकुंभ पयोमुखम विश्वकुंभ पयोमुखम से अंडे भीतर विष भरी ऊपर खाली क्षीर देखा क्षीर सरल गुरुदेव कहते इंग्रजी रे सुगर कोटेड बिटर टैबलेट पिता प्रतिका ऊपर दिया है मीठा रस लेप दिया है एइला कर्मसंकर भीतर गोटे बाहर गोटे भीतर गोटे बाहर गोटे किमितिका भीतर गोटे बाहर गोटे किमितिका रावण किमितिका रावण भीतर असुर बाहर बाबाजी भीतर असुर बाहर दाढ़ी पे रखी गेरा ऊपर बुद्धि चिता चला बोल के माला पर के देखी पास
ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ଏକା ନା ଅଲଗା? ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ସେଇଆ କି ନୁହଁ? କଳ୍ପନା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ କହୁଛି, ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର। ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢିଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିଲା ଭଳିଆ ବହି ନଥିଲା, ରାତାରାତି ବସିକି ବହି ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଆମ ସବୁ ଅକ୍ଷର। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖା ହେଇନି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଅଛି, ଆପରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଅଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 25, ତାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗଛଟ ତପ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି? ତା ପରିବ ଗଛଟ ତପ, ପ ପ ବ ମ। ମ ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଜ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହୁ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ କହୁନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଲେ ସେ ହେଉଛି ତାକୁ ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ, ତାପରେ ହେଉଛି କଣ? ବ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବ, ର ଳ ବ ଶ ଶ ଶ ଶ ହ। ଆଖିର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ଆଖିର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ଅ ଶେଷ ହେଲା କ୍ଷ। ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାକୁ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବା ଭାବ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଅଟୁକ୍ଷ ଭିତରେ ନା ନାହିଁ? ଅଟୁକ୍ଷ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ସେ ଅଟୁକ୍ଷ ଭିତରେ, ଇଏ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦ ବା ଭାବ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ବା ଭାବ। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହଉଛି କଣ? ନା ଭାବ ସଂକର। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହଉଛି ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହଉଛି ଭାବ ସଂକର। ଭାବ ସଂକର ହଉଛି କଣ? ସଂକର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରିଛେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ଭାବର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଭାବରେ ବିକାର ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର। ସାଧନ ଜଗତରେ ଆମର ଭାବ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ସାଧନ ଜଗତରେ ଆମର ଭାବ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଯଦି ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମର ବିଚାର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମର କର୍ମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଭାବ, ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର ହଉଛି ସଂକର। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ବୁଝିବା। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଂକର ଦୋଷ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇବା? ଆମ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମେ କ୍ଷୀର କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମ ଘିଅ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଏହା ସଂକର ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ପାଇବା।